नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बीरू ट्यूटोरियल्स में। तो आज का टॉपिक हमारा है एचसीएफ एंड एलसीएम। दोस्तों, इस टॉपिक से बैंकिंग में क्वेश्चन नहीं मालूम किया जाता, पर अदर देन बैंकिंग इससे क्वेश्चन मालूम किया जाता है। क्वेश्चन का लेवल टफ होता है, इतना इजी क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद नहीं आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं अपने आने वाले वीडियो में किस तरह से सुधार कर सकता हूं। आप अपनी क्वायरी मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8827020131 पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए, इससे पहले मैं दो टॉपिक कवर करा चुका हूं, नंबर सिस्टम एंड डिविजिबिलिटी रूल्स। आज का टॉपिक मेरा है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये जो दोनों एचसीएफ एंड एलसीएम दो टॉपिक हैं, इनसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं, जैसे कि व्हाट इज फैक्टर। फैक्टर क्या है? तो फैक्टर हमारा है ए नंबर इज सेड टू बी ए फैक्टर ऑफ अनदर नंबर इफ इट डिवाइड्स द अदर नंबर एग्जैक्टली। देखिए, मेरे पास कोई नंबर है 6, ठीक है। अब ये 6 आपका किस 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 संख्या से डिवाइड हो सकता है? तो 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 तिया 6, और आपका 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 दूनी 6। तो ये जो आपके 2 और 3 निकल कर के आए, ये जो हैं इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। फैक्टर क्या कहलाएंगे? ये इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। और इन्हें हम बोलते हैं गुणक बोलते हैं, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं गुणक। अगर हम बात करें कॉमन फैक्टर की, तो ये कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज ए नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। अब देखिए, कॉमन फैक्टर क्या है? आपने 2 नंबर लिए, कोई भी 2 नंबर आपको दिए हुए हैं, जैसे मैंने लिया 9 और 15, ठीक है। तो 9 के अगर जो फैक्टर करूँगा तो 3 3 जा 9, और अगर जो 15 के करूँ तो 3 5 जा 15। तो यहाँ अगर जो हम देखें, जो 3 है, 3 फैक्टर है आपका, वो क्या है? कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो यही आपका कॉमन फैक्टर है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। जो फैक्टर कॉमन है वो कॉमन फैक्टर है। और फैक्टर कैसे होते हैं मैंने बता दिया। आप किसी भी नंबर को कितने गुण उसके गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं, वही आपका फैक्टर है। अभी हम आगे पढ़ते हैं, चलते हैं, तो आगे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एचसीएफ क्या कह रहा है? वो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। देखिए, हिंदी में जो डेफिनेशन है एचसीएफ को बोला जाता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो इसमें जो है, क्योंकि जो फैक्टर है उसे अपवर्तक बोला जाता है, इसलिए इसमें जो महत्तम समापवर्तक है, अगर जो हम डेफिनेशन देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन मतलब समान, और हाईएस्ट मतलब महत्तम, और फैक्टर मतलब अपवर्तक। तो इसी को हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इतना हमें जानना है कि हिंदी में क्या बोलते हैं। तो मैंने इसे बता दिया, जो हिंदी मीडियम के मेरे स्टूडेंट्स हैं, कि एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स, किसी भी 2 नंबर हैं हमारे पास या 2 से ज़्यादा नंबर हैं, उनका जो एचसीएफ होगा वो आपका ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा विच डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। उनको जो है पूर्ण रूप से, पूरी तरह से उसे डिवाइड कर रहा होगा। जैसे कि अब अगर जो मैं लेता हूँ एग्जाम्पल, 24 है और 36 है, ठीक है। तो
अब पहले आप इसके फैक्टर करिए। फैक्टर क्या आएंगे आपके, 8 या 24, ठीक है। 36 के फैक्टर क्या होंगे, 4 12, 36 के फैक्टर होंगे आपके 4 या 12, 4 या 12, 12 दिन 24 और 12 या 36, ठीक है। तो आप इसमें देखिए जो कॉमन फैक्टर आपको वो लेने हैं। तो कॉमन फैक्टर 2 हो गया, इधर भी आपका 2 हो गया और यहाँ आपका 3 हो गया, जो कि आपके दोनों में कॉमन है। तो आप देखोगे 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि सॉरी 2 गुणा 3, तो 4 या 12। तो आपका जो 12 है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब एचसीएफ है। किन किन का, किन किन संख्याओं का, 24 और 36 का, ठीक है। और इसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी बोलते हैं, जहां पर जीसीएम भी आपको कहीं कहीं पर मिल जाएगा, वो इसका क्या है, अनदर नेम है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम एचसीएफ निकालते कैसे हैं, हमारे पास दो ही मेथड हैं, आपकी बुक्स में भी ये सब चीज़ दी होंगी, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा आपका रहेगा डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइज मेथड क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें दिए हुए नंबर हैं उन्हें हमको क्या है, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। प्राइम फैक्टर्स में कैसे तोड़ेंगे मैं बताऊंगा, और फिर उनके जो कॉमन फैक्टर हैं उन सबको हमें इकट्ठा ले लेना है और उन्हें मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो 714, अगर जो आप 714 के फैक्टर देखेंगे तो वो होंगे आपके 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 17, ठीक है। तो ये जो 2, 3, 7 एंड 17 हैं, ये आपके क्या हैं, प्राइम फैक्टर हैं। इनके अलावा और कोई आपको फैक्टर नहीं मिलेंगे, जब आप उसे तोड़ेंगे तो आपको ये फैक्टर उसके मिलेंगे, ठीक है। और अगर जो मैं 374 एग्जाम्पल के रूप में दूसरी संख्या ले रहा हूँ, तो उसके जो फैक्टर होंगे 2 इंटू 11 इंटू 17 होंगे। जब बात करेंगे हम एचसीएफ की, तो इसमें जो कॉमन है, तो वहाँ 2 कॉमन है देखिए, और यहाँ पर क्या है, 17 कॉमन है, ठीक है। तो ये जो मेरा एचसीएफ है 2 इंटू 17 इक्वल टू 34। इस तरह से हम जो है एचसीएफ निकाल सकते हैं, अगर जो हम मेथड ले रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अगर जो डिवीजन मेथड की बात करें, तो डिवीजन मेथड में क्या है, आपको बड़ी संख्या को, जो भी आपकी दो संख्याएं दी होंगी उसमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करना है। जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में लिया था 374, दो संख्याएं थी मेरे पास 374 और 714। इसमें जो बड़ी संख्या है 714 को मैं किससे डिवाइड करूँगा, 374 से डिवाइड करूँगा। तो देखिए यहाँ 374 से डिवाइड किया मैंने, तो पहली बार मेरे पास क्या रिमाइंडर आया, 340 आया। तो जो रिमाइंडर आपका रहेगा 340, इसको आपको क्या करना है, 340 को अगेन जिससे आप भाग दे रहे थे उसको, उससे शेषफल से उसे भाग करना है, अगेन भाग करना है, ठीक है। और ये क्रम आपका तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपको लास्ट में जीरो ना मिल जाए, मतलब शेषफल आपका जीरो ना हो जाए। तो इसमें देखिए 3 स्टेप में जो है आपका आंसर आ रहा है। 374 को हमने जब 714 को, जो कि बड़ी संख्या थी, छोटी संख्या थी, 374 से डिवाइड किया, तो पहले स्टेप में हमारे पास क्या आया, रिमाइंडर आया हमारे पास 340। अब 340 को हम क्या लेंगे, किससे करेंगे, जिसे हमने पहले भाग कर रहे थे। तो 374 को भाग किससे करना है, उसके रिमाइंडर शेषफल से भाग करना है 340 से। अगेन हमारे पास कितना वैल्यू आई, 34 आई, ठीक है। और ये 34 वैल्यू ऐसी है जो कि हमारे 340 जो था उसको क्या कर दे रही है, पूर्ण डिवाइड कर दे रही है, मतलब हमारे पास लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यही संख्या आपकी जो है, जिससे आप लास्ट में डिवाइड करते हो, जो रिमाइंडर पहले बचाता है और वो लास्ट में उसको संख्या को डिवाइड कर दे रहा है, तो वही आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। अब एचसीएफ ऑफ डेसिमल,
अब ये हम डेसिमल का एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे, फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें डेसिमल दे रखे होंगे, जो भी हमको डेसिमल अंक दे रखे होंगे, उनको हमें पहले उनका डेसिमल पॉइंट क्या करना है, हटा देना है। अब जैसे 17.40, 0.45, 15.00 ये हमें दिए हुए हैं, या 15 दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम इक्वल डिजिट के बाद क्या है, अपने दशमलव लगा लेंगे। सपोज करो कि हमें दिया हुआ है नंबर 15, तो हम क्योंकि हमें 17.40, 0.45 पहले दो डिजिट के बाद हमारा दशमलव पॉइंट है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 15.00 बना लेंगे। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा सभी नंबरों पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसे क्या है, डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे। तो डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमें क्यों 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों इस पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हमें जब हमारा आंसर आएगा उसे हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। मतलब जितने से आपने पहले मल्टीप्लाई करा है उतने ही डिजिट से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तभी तो आपका आंसर आएगा। तो देखिए, आपको पहले हमने क्या करा, इसका रिमूव करा डेसिमल बाई मल्टीप्लाइंग 100। फिर हमने क्या करा, जो हमारे अंक आए, जो हमारी डिजिट आई, वो जो तीनों अंक आए 1740, 45 और 1500, इन सब का हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, सॉरी एचसीएफ लिया। तो एचसीएफ आपका क्या आ गया, 15 आ गया। अब जो एचसीएफ का फॉर्मूला वही है जो आप पहले देख चुके हैं, क्योंकि 15 क्या है, इन सबको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा। देखो 15 से काटोगे इसे तो 15 ये 100 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 45 को 15 से काटो, 15 से 45 आ जाएगा। और 1740 को 15 से काटोगे आप तो 15 का 15, 16, 17, 24, 15 का 15 और 9, 15 छक्का 90। तो आपको आप देख लो तीनों संख्या 15 से कटे, तो इसका मतलब क्या है, 15 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। जब आप एचसीएफ निकाल लेंगे तो उसके बाद, क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपको लास्ट में क्या करना है, उसे डिवाइड कर देना है, आपका जो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर जो फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे। देखिए, फ्रैक्शन है तो आपको फ्रैक्शन के केस में जो आपका डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है, आपको ध्यान क्या देना है, अगर जो एचसीएफ है, अगर क्या है, एचसीएफ की बात मैं कर रहा हूं, तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। ठीक है, मैं दोबारा लिख रहा हूं। अगर जो बात हो रही है एचसीएफ की, तो एचसीएफ में आपको क्या करना है, जो आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर का आपको क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, और डिनोमिनेटर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पर एलसीएम आपको उस नंबर में, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर चल रहे हैं उन सब का क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है, और जो न्यूमरेटर में आपके नंबर थे उन सब का क्या लेना, आपको एचसीएफ लेना। पर इससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको उस फंक्शन को, उस फ्रैक्शन को पहले एक्सप्रेस करना पड़ेगा लोवेस्ट टर्म में। अब देखिए लोवेस्ट टर्म क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। ठीक है, लोवेस्ट टर्म क्या होता है, पहले इसको समझेंगे हम। ठीक है, लोवेस्ट टर्म होता है कि आप जो है, सॉरी इसमें मैं कुछ गलती कर चुका हूँ, जैसे इसमें 6/15 था, तो इसको मुझे लोवेस्ट फॉर्म में करना था 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लोवेस्ट फॉर्म क्या है, 6/15 की जो लोवेस्ट फॉर्म बैठेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। मतलब अब इसके आगे कटना फ्रैक्शन का बंद हो जाएगा। इससे और सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते फ्रैक्शन को। आपको ध्यान ये रखना, वो मतलब मोस्ट सिंप्लीफाई पोजीशन नंबर होगा, फ्रैक्शन होगा सॉरी, उससे ज़्यादा आप उसको सरल नहीं कर सकते। वहाँ पर आके आप फ्रैक्शन जो है रुक जाएगा, उससे आगे जाके आप उसे तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, आपको वहाँ पर रुकना है। ठीक है, तो देखो 3/4 को हम और नहीं डिवाइड कर सकते कहीं, 6/15 को कर सकते थे 2/5,
और ये 12/35 को भी हम नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में जो गलती हुई है यहाँ सवाल में, यहाँ हमें लेना था तो ये 2/5 लेना था। ठीक है, ये जो फैक्टर हो गए हमारे, हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये ना बन करके बनेगा 3/4 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 10 और 12/35। तो कहना मतलब ये है कि जो आपका 6 है ये क्या होगा 2 होगा, और जो नीचे आपका 15 है ये क्या होगा आपका 5 होगा। ठीक है, अब आपको इतनी बात समझिए, पहले आप सिंप्लीफाई करोगे उसको फ्रैक्शन को, फिर आप जो है ना जो आपके डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। अब देखिए 3 to 12, तो 3 to 12 का अगर जो मैं देखूं तो एचसीएफ क्या आएगा, 3, 2 और 12 का क्या लेना मुझे, एचसीएफ लेना है। ठीक है, 3 to 12 का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो 3 to 12 का एचसीएफ जो आएगा आपका आएगा 1। ठीक है, और 4, 5 और 35 का जो है आपका आ जाएगा 4×5, ये आपका जो 4 नीचे आपकी वैल्यू है 5 और 35, इसका लेना है आपको एलसीएम। ठीक है, इसको आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 35 चौक का 4 तिया 12 और 5 चौक 20, 140। तो ये जो वैल्यू निकलेगी आपकी 1/140 आएगी, ये आपका क्या है आंसर होगा। ठीक है, 1/140 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में करना है फ्रैक्शन को, उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना। अगर जो आपने सिंप्लीफाई नहीं करा तो आपका आंसर क्या सही आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि सेम आ गया है किसी वजह से, पर यह आपका आंसर गलत भी हो सकता था। मैं बार बता रहा हूँ, अभी इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। जब भी आपका फ्रैक्शन एचसीएफ किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ लेना है तो सबसे पहले आपको उसको फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है, उसको एक्सप्रेस करना है उसके लोवेस्ट टर्म में, उसके बाद ही हम जो है न्यूमरेटर का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, और डिनोमिनेटर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब बिफोर स्टार्टिंग एलसीएम हमें कुछ टर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि मल्टीपल। मल्टीपल को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणज। ठीक है, अब गुणज क्या है उसे समझेंगे। ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ए नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर। जो मल्टीपल ऑफ ए नंबर, गुणज जो है उस ऑफ ए नंबर इज नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर, उस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा हो। जैसे कि 12 क्या है, ये 3 का गुणज है। क्यों, क्योंकि 3 से पूरी तरह से कट रहा है, 3 से कट रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, 12 क्या है, 3 का गुणज है। अब देखिए 3 का गुणज ये ही नहीं, अगर जो आप देखें तो मैं कहूँ कि 3 का गुणज, तो 3 के गुणज क्या बनेंगे, 6 भी कटेगा इससे, मतलब 3 का टेबल चला जाएगा। आप देखो 3 6 चल जाएगा, 9 12 15 आप जो हैं सब जो हैं इसके किसके, 3 के गुणज ही हैं, मल्टीपल हैं। ठीक है, अब कॉमन मल्टीपल हैं, तो कॉमन मल्टीपल जैसे वहाँ पर कॉमन फैक्टर था वही यहाँ पर कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों जो गिवन नंबर होंगे 2 या 3 जो जितने भी आपको दे रखे हैं उनमें से हम क्या कॉमन मल्टीपल ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या है। ठीक है, तो एलसीएम जिसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं, और जिसको हम लोवेस्ट, कहीं कहीं पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोला जाता है, इसलिए इसकी फुल फॉर्म जो है वो लीस्ट या लोवेस्ट कुछ भी हो सकती है, आप उसमें कंफ्यूज मत हो। पर हाँ, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि एक्चुअल इसकी जो हिंदी क्या है, हिंदी रूपांतरण क्या है, हिंदी रूपांतरण है आपका लघुत्तम समापवर्तीय। देखिए वहाँ क्या था, महत्तम समापवर्तक था, और यहाँ पर क्या है, लघुत्तम समापवर्तीय है। मतलब यह है कि वहाँ पर आपका क्या था,
HCF था, फैक्टर था, और यहाँ पर क्या है, मल्टीपल है। क्या है मतलब m है, वहाँ पर क्या था, लास्ट में f था। तो वहाँ जो f था वो अपवर्त्य के लिए हिंदी में उसका यूज हुआ है, और यहाँ पर क्योंकि m में मल्टीपल है, ये क्या है, आपका अपवर्त्य के लिए यूज हुआ है। वहाँ वो अपवर्तक था, यहाँ भी अपवर्त्य है। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में अंतर थोड़ा सा है। प्रोनाउंस करने में ये समापवर्त्य बोला जाता है, और लघुत्तम समापवर्त्य बोला जाता है, और वहाँ पर क्या है, महत्तम समापवर्तक बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में यही थोड़ा सा अंतर है। इंग्लिश में आप आसानी से समझ सकते हो, हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन एक बार को हो सकता है। पर ध्यान रखना, वो महत्तम एससीएफ महत्तम समापवर्तक है, और यहाँ लघुत्तम समापवर्त्य है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इसे निकालने का क्या मेथड है। आपको जो भी गिवन नंबर है उसके आप क्या कर लेंगे, गुणनखंड ले लेंगे। जैसे कि 12 है, 2 गुणा 3। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं। और लास्ट में जो है एलसीएम, वही हमें क्या कॉमन लेना है। तो कॉमन जो हमारा निकल करके आएगा, तो इधर आप देखोगे, मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 3। 24 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3। और 36 को लिखता हूँ 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ठीक है, 3 की पावर 2। तो हमें जब हम बात करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, तो उस समय पे हमें देखना क्या है कि अब देखिए यहाँ जितनी घात ज़्यादा हैं, आपको मैक्सिमम मतलब जिस नंबर की वैल्यू ज़्यादा है वो लेना है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, 2 की पावर 3 ज़्यादा है, और यहाँ 3 की पावर 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो जो कॉमन में हम देखेंगे तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये आपका क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है। तो आप देखेंगे 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 2 9। तो 8 अट्ठे 14 8 72, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 72 आ जाएगी। ठीक है, यही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। अब देखिए इसे लिस्ट बोल रहा है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब यह है कि अगर जो ये सबसे छोटा है, अब बात करें इससे बात ज़्यादा की, तो इसे दुगना कर दो आप, 144। ठीक है, तो 144 भी आपका 12 से डिवाइड होगा, 24 से डिवाइड होगा, 36 से डिवाइड होगा। तो ये लीस्ट इसलिए बोला क्योंकि ये सबसे छोटा है, सबसे कम है, लोवेस्ट है, इसलिए इसको लीस्ट बोला गया है। ठीक है, तो आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखना, ये सबसे छोटा है, लोवेस्ट है। ठीक है, इसलिए इसको लीस्ट बोला गया। वरना इसके फिर आप जब मल्टीपल और भी ले सकते हैं 72 के, तो वो सारे के सारे जो हैं आपके, वो भी आपके कॉमन मल्टीपल इसके बन जाएंगे। ठीक है, पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना था, तो वो हमारा क्या आएगा, 72 आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसको निकालने के लिए जैसे कि इसमें मैंने अगला एग्जाम्पल लिया है 15 12 8। देखिए ये जो मेथड है कुछ विशेष नहीं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं। इसमें करना क्या है कि मैं सबसे बड़ा नंबर को पहले ले लिया, उसके बाद छोटा नंबर, उसके बाद उससे छोटा नंबर। क्योंकि होता क्या है, एग्जाम में जब हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, तो गुणनखंड निकालने के बाद ही हम उसका एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड तो हम करेंगे ही करेंगे। तो मैंने जो नंबर लिया है, सबसे पहले क्या बड़ा नंबर लिया, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। इससे होगा क्या कि पहले वाले के जो गुणनखंड हैं वो आपको मिल गए, फैक्टर मिल गए 3 और 5। ठीक है, अब आप जो है ना, जो दूसरा नंबर है उसके जो भी फैक्टर आपके आते हैं, तो जो मैच नहीं करेंगे, जैसे कि 5 इसमें नहीं है, 3 है, तो 3 के नीचे 3 लिखो, 5 के नीचे आप 1 लिखो। ठीक है, 5 के नीचे क्या लिखो, आप 1 लिखो। और बाकी को जो 2 है, तो उसे आप अलग से आगे लिख दो उसमें गुणा करके। और जैसे अब 8 है, अब 8 के लिए ना तो 3 है ना 5 है, उसके फैक्टर होते 2 गुणा 2 गुणा 2। तो जो आपके 2 गुणा 2 है उन्हें आगे ले जाओ। इससे क्या होगा, आपको आसानी रहेगी मैच होने में। देखिए कैसे मैच होने में आसानी रहेगी। देखिए 3 के नीचे 3 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। इस तरह से आपके पास सीधा आंसर आएगा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और आंसर होगा आपका 120। ठीक है, आप चाहे जैसे भी कर लें, बहरहाल इसके फैक्टर करने, और सारे के सारे फैक्टर जो भी मैंने बताया था अभी, जो पावर है उसकी आपको मैक्सिमम लेनी है। ठीक है, आपको जो सबसे बड़ा
उसमें हमारा फैक्टर निकल कर के आता है, उसे आपको जो है लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप इसे दूसरी तरह से देखें तो मैं इसी सवाल को जरा सा आपको बता दूं। देखिए यहाँ क्या है, 2 की पावर, देखिए यहाँ तो फैक्टर है 3 गुणा 5, यहाँ पर फैक्टर है 3 गुणा 2 की पावर 2, और यहाँ पर फैक्टर 2 की पावर 3। तो यहाँ जो फैक्टर बनेंगे, तो देखो यहाँ क्या है, 3 की पावर 1 है तो 3 हो गया पहला, और जो एलसीएम बनेगा, और 5 भी सिंगल बार है तो सिंगल हो जाएगा 5 की पावर 1 ही है। ठीक है, और यहाँ अगर जो 2 की पावर 2 और दूसरे अंक में 8 में आपकी क्या है 2 की पावर 3 है, तो यहाँ आपका क्या मैक्सिमम वाली पावर ली जाएगी, 2 की पावर 3 ली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पावर जो है 3 गुणा 5 2 की पावर 3 मतलब 8, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसका किस तरह से हम करते हैं, दो मेथड इसके भी हैं, डिवीजन बाय प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, तो ये पहला था प्राइम का फैक्टराइजेशन मेथड जैसे उसमें करा था, दूसरा डिवीजन वाले तरह से भी हम इसमें करते हैं। तो डिवीजन वाले में क्या करेंगे कि हम पहले क्या है उस नंबर को लिख लेंगे, 8 12 8 12 15 था, उसके बाद हम तब तक फैक्टर करते चले जाएंगे जब तक वो आसानी से हमारे फैक्टर हो रहे हैं, डिवाइड हो रहा है वो सारी की सारी संख्या। देखिए 8 12 15 तीनों संख्या हमने गिवन नंबर ले लिए। सबसे पहले हमने 2 से भाग करा, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 15 कटेगा नहीं, तो हमने वैसे की वैसे ले लिया 15। देखो ध्यान दो, 2 से क्या क्या नंबर कट रहे हैं आपके, 2 से आपके जो हैं 8 कटेगा, 12 कटेगा, 15 नहीं कटेगा। ठीक है, फिर आप 2 से करोगे तो 2 से आपका 4 अगेन कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, फिर 15 नहीं कटेगा। फिर आप 3 से करेंगे तो 3 से 2 तो कटेगा नहीं, 3 1 बार जाएगा, और 15 को आप 5 बार जाएगा। अब जो संख्या बची आपकी 2 1 5 बची। ठीक है, तो आपके जो फैक्टर बनेंगे, जो आपका एलसीएम होगा, तो एलसीएम आपका किस तरह से निकलेगा, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, अब यहाँ क्या है देखो नीचे जो है ये भी मल्टीप्लाई में जाएंगे, 2 गुणा 5, 1 भी रहेगा पर 1 का तो वही वही रहेगा आंसर। तो अगेन हमारा जो आंसर आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 8, और 8 3 जा 24, 25 जा 5 चौक 20, 120। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका आंसर भी इसका भी जो है आपका 120 ही आ जाएगा। आपको जो है इन सारे ही डिजिट का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन लेना है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 5। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा अगेन वही 120 आ जाएगा, जो कि हमारा पिछला क्वेश्चन था उसी का हमने डिवीजन मेथड से ये किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब एलसीएम आपका, डेसिमल नंबर का एलसीएम आप कैसे लेंगे, देखिए सेम आपको जो मैंने पहले कहा था, पिछले उसमें हमने जब डेसिमल ले रहे थे एचसीएफ का, वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पर भी हमने जो है सारे डेसिमल को पहले हमने जो हम उनके अंक समान किए थे। डेसिमल जो डिजिट हैं, जितने डिजिट के बाद डेसिमल अंक लगा है, डेसिमल पॉइंट लगा है, वो हमने अंक क्या करे थे, समान करे थे। तो यहाँ पर देखो हमने क्या करा है, सबसे ज़्यादा क्या 0.36 है, मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल है राइट साइड में। तो वही हमने क्या है सारे के सारे में हम 0.60 0.9 0.60 0.36 वो हमने क्या करा, सभी को जो है बराबर कर लिया, क्योंकि जीरो राइट साइड में लगाओ या लेफ्ट साइड में लगाओ, जब डेसिमल आ जाता है तो जीरो लगाने से उसकी वैल्यू में, उस नंबर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमें पता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें इस डेसिमल पॉइंट को हटाना है, तो हम देखें किससे मल्टीप्लाई करें। तो हमने क्या करा, 100 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हमारा क्या है, डेसिमल पॉइंट हट जाएगा। अब 100 से मल्टीप्लाई करा, इसके बाद जो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें डिजिट मिली, जो हमें नंबर मिले, वो हमारे 69 60 और 36 मिले। अब इनका जो एलसीएम निकाल लेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, 2880 आ जाएगा। ठीक है, आप निकालिए आराम के साथ, ये फैक्टर करके 2880 ही आएगा। ठीक है, तो पर एक्चुअल में ये आपका आंसर नहीं है, आंसर आपका क्या है, क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई करा था जब हम डिजिट को इन्हें सिंप्लीफाई कर रहे थे, तो अगेन आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान रखना इस बात को, वहाँ भी मैंने बताया था कि अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 28.80। देखो आपको जब ऑप्शन मिलेंगे क्वेश्चन के, तो उसमें आपको दोनों तरह के ऑप्शन मिलेंगे, आपको उसमें ऑप्शन 2880 भी मिलेगा, 28.80 भी मिलेगा, तो आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए जो 100 से डिवाइड करना है ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका जो है सही यही है। ठीक है।
अब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो देखो जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में वही बात रहेगी जो हमारी वहाँ पर थी। ऊपर आपका न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है। तो जो जितने भी न्यूमरेटर हैं, जो फ्रैक्शन है आपके 3 है 4 हैं, जितने भी फ्रैक्शन हैं उनके सारों के न्यूमरेटर आपके क्या होंगे, उसका आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे। और डिनोमिनेटर का लोगे, एचसीएफ लोगे। ठीक है, डिनोमिनेटर का क्या लोगे आप, एचसीएफ लोगे। अब आपको इतनी बात समझ आ गई, पर इससे पहले आपको क्या है, लोवेस्ट फॉर्म में उसको सिंप्लीफाई करना है, लोवेस्ट टर्म में ले जाना है उस फ्रैक्शन को। जो मैंने पहले बताया था, पहले आप क्या करोगे, उसे सिंप्लीफाई करोगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है 4 1/2, 3 10 1/2। तो इसे हमने पहले क्या करा, सिंप्लीफाई करा, 9/2 3/1। देखो यहाँ 3/1 करा क्योंकि पूर्णांक था, ये हमारा इंटीजर था 3। तो 3 के नीचे 1 लिखा, फ्रैक्शन में तोड़ा हमने, फिर 21/2। अब इससे ज़्यादा हम इसे सरल नहीं कर सकते, ये सिंप्लीफाई फॉर्म है हमारे जितने भी फ्रैक्शन है। अब एलसीएम किसका लोगे, 9 3 21 का लोगे। और एचसीएफ किसका लोगे, 212 का लोगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 9 3 21 63 आ जाएगा, और एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और बता दूं मैं कि जो एलसीएम है और एचसीएफ है, ठीक है, अगर जो आप ध्यान दें, देखिए मैं यहाँ बताता हूँ आपको, एचसीएफ और एलसीएम आप जब भी ध्यान देंगे तो एचसीएफ क्या है, यहाँ हमने हाईएस्ट लिया है, इसकी वजह से हम बोले हाईएस्ट, इससे बोले हम लोएस्ट। पर एक्चुअल में वैल्यू ये जो होगी आपकी, ये कम होगी और ये आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, एलसीएम में वैल्यू जो आपकी वैल्यू होगी, जो भी संख्याएं दी होंगी उन सबसे ज़्यादा होगी। जो भी आपकी गिवन संख्याएं हैं उसमें क्या होगा, आपकी वैल्यू सबसे उन अंकों से ज़्यादा होगी। और एचसीएफ जो भी आपके नंबर होंगे उन सब में कम होगी, उन सब से कम होगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं क्यों बता रहा हूँ। अभी आप देखिए, हम वापस चलते हैं अपने उस पर। जब जब हम एचसीएफ की बात कर रहे थे फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में अगर जो आप देखिए कि हमें क्या है, एलसीएम ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा के लिए अगर जो मैं फ्रैक्शन करता हूँ 1/2, अगर जो मैं लिखूँ 2/3, और अगर जो मैं लिखूँ 3/2, ठीक है, तो आप ये बताइए वैल्यू किसकी ज़्यादा है। भाई ऑब्वियसली जिसको 3/2 है इसकी वैल्यू ज़्यादा है और इसकी वैल्यू कम है। और मैं क्या कह रहा हूँ, एलसीएम में हमारी वैल्यू क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो एलसीएम आपको न्यूमरेटर का लेना है, मतलब हमें फ्रैक्शन में जो है, जो वैल्यू हम ले रहे हैं फ्रैक्शन में, तो हमें क्या है, एलसीएम किसका लेना है, न्यूमरेटर का लेना है। तभी तो हमारा न्यूमरेटर ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर से, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, हमारी जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। इस कंसेप्ट पे मैं जब अभी सवाल कराऊंगा आपको आगे, तो तब आप हम इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, चलिए अब एक और इसमें पॉइंट आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे अक्सर सवाल पूछा जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए, अगर जो हमारे पास कोई दो नंबर दिए हुए हैं, हमारे पास कोई दो नंबर दिए हुए हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन, गिवन नंबर का, जो भी आपको गिवन दो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है। सपोज दो नंबर है ए और बी का मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। देखिए यहाँ मैंने फार्मूला लिखा है, दो नंबर दिए हुए हैं ए एंड बी, उनका मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। अब क्वेश्चन में पूछेगा क्या, क्वेश्चन कुछ इस तरह का बनेगा, मैंने लिया है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 60। एलसीएम दिया हुआ है हमें 60, ठीक है। उसके बाद एचसीएफ दिया हुआ है 3। इफ वन नंबर इज 15 तो फाइंड अनदर नंबर। अब ये फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर मैंने बी मान लिया, तो 15 इंटू बी एचसीएफ इंटू एलसीएम 3 इंटू 60, तो बी आप निकाल लो आराम के साथ, क्या आ जाएगा 12 है। इस तरह का कोई सिंपल क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। पर क्वेश्चन इससे नहीं बने, क्वेश्चन बनेंगे आपके घात से बनेंगे, फ्रैक्शन से बनेंगे, डेसिमल से बनेंगे, उसमें भी टाइप होते हैं उनसे बनेंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैंने वादा किया है आपको सारे मैथ के जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर जो मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल को प्रेस करें।
और अगर आपको वीडियो मेरे पसंद नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और बताएं कि और मैं क्या इसमें इम्प्रूव कर सकता हूं। धन्यवाद बहुत बहुत।